नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो नोएडा से है, जहां पर पूल पार्टी कर रहे 61 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 15 लड़कियां और 46 लड़के हैं। पुलिस और आबकारी विभाग ने साझा ऑपरेशन चलाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बिना इजाजत के ही ये पार्टी चल रही थी, लिहाजा जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पार्टी वाली जगह से नशे का काफ़ी सामान बरामद किया गया है। हैरानी की बात यह है कि सेक्टर 135 में जिस जगह पर यह पार्टी चल रही थी वो फार्म हाउस भी अवैध तरीके से बनाया गया था। और एक बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां पर सड़क पर खुलेआम शराब पी रहे शराबियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक सिपाही को चोट आई है। तस्वीरें सहारनपुर से सामने आई हैं, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया गया है। खुलेआम शराब पी रहे थे कुछ लोग। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची, उनसे पूछताछ करने लगी तो शराबियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही को चोट आई है। ये तस्वीरें देखिए आप सहारनपुर में। ये सभी लोग सड़क के किनारे खुलेआम शराब पी रहे थे और जब पुलिस ने इनको ऐसा करने से मना किया, इनसे पूछताछ की, तब इन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और एक सिपाही इस हमले में जख्मी हो गया। एक और बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वक्त रहते सभी कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन तस्वीरें देखिए आप। अमरोहा के गजरौला से तस्वीरें सामने आई हैं। शॉर्ट सर्किट के चलते फैक्ट्री में आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया। पता नहीं चला, अंधेरा है, पुलिस जांच करी जाएगी, उसके बाद ही बताया जाएगा। फैक्ट्री में उपकरण थे आग बुझाने वाले? उपकरण थे आग बुझाने वाले, हाइड्रेंट्स वगैरह सब हैं। पता नहीं चला किस तरह से आग लगी है? अभी नहीं पता चल पाया क्योंकि अंधेरा है और सुबह जांच करके तब बताया जाएगा। कौन सी फैक्ट्री है सर जिसमें आग लगी है? गोरखपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। हिस्ट्री शूटर अमित रामगढ़ताल थाने का टॉप 10 बदमाश है, जिसका नाम टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। पुलिस ने इनपुट के आधार पर उसकी घेराबंदी की, उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बदमाश की तरफ से भी फायरिंग की गई और पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई। उसके बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया है। एक सूचना मिली कि नौकायान की तरफ दो बदमाश की एक बड़ी घटना को कारित करने के लिए निकले हैं। इस पर जब वो अपने फोर्स के साथ इधर आए तो दोनों बदमाशों ने जान लेने की नीयत से फायर किया। इसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घटना स्थल से एक अदद 315 बोर तमंचा, एक अदद सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल, 3 अदद खोखा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त जो फरार हो गया है, उसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की जा रही है। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की चाहत में मेरठ का एक कारोबारी क्रिमिनल बन गया। कारोबारी को अपने दोस्त से गर्लफ्रेंड की नज़दीकियां नागवार गुजरी, जिसके बाद उसने अपने रईस दोस्त के परिवार से 25 लाख की रंगदारी मांगी और दोस्त की हत्या की साजिश भी रच डाली। लेकिन मेरठ पुलिस ने क्रिमिनल माइंड कारोबारी के आपराधिक मंसूबों पर पानी फेर दिया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी हुई है कि एक परिवार का जानने वाला ही एक व्यक्ति जिसका नाम गगनदीप है, उसके द्वारा अपने कुछ साथी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति हैं, उनके साथ मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और ये पूरा एक कुचक्र रचा गया। इसमें अभी 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में खाली 14,450 पदों के लिए 12 जून को उपचुनाव में वोट डाले गए थे और आज वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह के 8 बज गए हैं और 73 जिलों में एक साथ काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश के 73 जिलों में होने वाली मतगणना में 6 जिला पंचायत सदस्य, 137 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 128 ग्राम प्रधान और 14,179 ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों का फैसला होगा। पंचायतों के खाली पदों पर 12 जून को 8,321 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। करीब 64.74% वोट डाले गए थे और आज काउंटिंग का दिन है। एक साथ 73 जिलों में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको जीत मिल रही है
और किसे शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। 128 ग्राम प्रधानों के लिए मतगणना का काम शुरू हो चुका है। पंचायत उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। ठीक 8 बजे से काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। 137 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए मतगणना हो रही है। और मुरादाबाद से हमारे सहयोगी फरीद शमसी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फरीद, क्या जानकारी, क्या अपडेट है काउंटिंग को लेकर? जी अमित, 12 जून को मुरादाबाद में 2 ग्राम प्रधान, 1 बीडीसी मेंबर और 74 ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसकी आज मतगणना शुरू हो चुकी है। अभी 8 बजे के बाद मतगणना स्थल के बाहर जो लोग हैं उनको अंदर ले लिया गया है। अलग अलग मुरादाबाद की तहसीलों में मतगणना चल रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा उसी तरह परिणाम सामने आते जाएंगे। जो फिलहाल निर्धारित समय था 8 बजे का, उसी टाइम मतगणना मुरादाबाद में शुरू हो चुकी है। जी अमित, क्या तैयारियां की गई हैं काउंटिंग को लेकर फरीद? कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी होता रहे क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वहां पर? जी अमित, जिस तरह पहले यहाँ पर पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ था 26 अप्रैल को, तब कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत थी, तो तभी सभी तमाम जो इंतजाम थे जिला प्रशासन और चुनाव विभाग द्वारा किए गए थे। अब इसके बाद अब ये पुनः मतदान हुआ था, उसके बाद आज मतगणना हो रही है। तो जो भी कोविड गाइडलाइन है उनका पालन किया गया है। तमाम जो स्टाफ को लगाया गया है उनकी पहले चिकित्सा जाँच कराई गई है। उसके बाद आज उनको जैसे जैसे मतगणना स्थल में भेजा गया है तो वहाँ पे उनको सैनिटाइजर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की बात कही गई है और ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस रखना ज़रूरी है और अगर कोई भी चीज़ छुए तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो जितनी ज़रूरी उपाय हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी अमित, ठीक है। रायबरेली से मोहन कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ सीतापुर से हैं। रायबरेली चलते हैं। मोहन कृष्ण, वहाँ से क्या अपडेट, क्या जानकारी है काउंटिंग के बारे में? जी, आपको बताना चाहेंगे रायबरेली में आज 381 पदों के लिए जो है वोट डाले गए थे, जिसमें 792 प्रत्याशी जो हैं उनके भाग्य का फैसला अब से कुछ ही देर बाद जो है आना शुरू हो जाएगा। हम इस वक्त राही ब्लॉक के सभागार में हैं जहां पे वोटों की गिनती होगी और राही ब्लॉक जो रायबरेली का है उसमें दो प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे उनकी गिनती होगी। और इसके साथ साथ अगर पूरे जिले की बात करें तो लगभग 370 ग्राम पंचायत वार्ड्स के सदस्य जिनके वोटों की गिनती होगी। उसके साथ साथ पूरे जिले में रायबरेली ही एक ऐसा जनपद है जहां पर 2 जिला पंचायत सदस्यों की जिला पंचायत सदस्य के वोटों की गिनती जो है शुरू होगी। वो छतोह सेकंड और दलमोह प्रथम है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से वोटों की गिनती शुरू हो रही है, यहाँ पे लोग मास्क को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, न सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है। आप जगह जगह देख सकते हैं इस जगह पे राही ब्लॉक में लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अब सुरक्षा की जहाँ तक बात की जाए तो सुरक्षा के लिए पुलिस जरूर तैनात की गई है, लेकिन लोग कोरोना के खतरों को लेकर बिल्कुल अनजान नजर आ रहे हैं। ये थोड़ी चिंता की बात है, उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसका संज्ञान लेगा। संदीप, सीतापुर से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं अमित आपको बताना चाहूंगा कि सीतापुर के अंदर जो है आज मतदान शुरू हो रहा है। यहाँ पर जो है 771 जो है ग्राम पंचायतों सदस्यों की मतगणना होनी है और 2 बीडीसी की और 1 प्रधानों की। अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर खैराबाद ब्लॉक पे खड़ा हूँ। 8 बजे जैसा कि निर्धारित समय है कि 8 बजे मतगणना ठीक चालू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मतगणना का कार्य है अभी शुरू नहीं हुआ है और बहुत सी चीज ऐसी है कि यहाँ पर जो आरओ है, जो अधिकारी है वो भी नहीं मौजूद है। यहाँ पर सारे अधिकारी देखिए, यहाँ पर जो है अभी मतगणना नहीं शुरू हुई है, सिर्फ कर्मचारी खड़े हुए हैं और जो मतगणना स्थल है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। पुलिस तो अपनी मुस्तैद है, 4 चौबंद व्यवस्था खुली हुई है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो अपनी ड्यूटी पे तैनात है, लेकिन ये मतगणना का जो जहाँ पर मतगणना होनी है वहाँ पर पूरा खाली पड़ा हुआ है, न तो भी कोई कर्मचारी आए हुए, 1 तो कर्मचारी आए हुए हैं। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि बारिश के चलते जो है अभी कर्मचारी नहीं आ पाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रशासन भी जो मतगणना 8 बजे हो रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। सभी प्रदेशवासियों को विश्व रक्तदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्तदान महादान है
और रक्तदाता समाज और मानवता का अप्रतिम सेवक है। आइए आज समाज में रक्तदान के विषय में फैली हुई भ्रांतियों को दूर कर मानव के अमूल्य जीवन की रक्षा में अपना योगदान दें। साप्ताहिक कर्फ्यू को छोड़कर समूचा उत्तर प्रदेश अनलॉक हो गया है। अनलॉक फेज में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने का खतरा मंडी में होता है। मेरठ की नवीन मंडी में इस बाबत खास एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अनलॉक के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे ज्यादा चुनौती मंडी में होगी, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। इसी को देखते हुए मेरठ की मंडी समिति ने क्राउड मैनेजमेंट को लेकर खास एक्शन प्लान तैयार किया है। प्रशासन ने मंडी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का सहारा लिया है। अब तक हमने जो है भीड़ को नियंत्रित किया है। जैसे हमारे गार्ड है, हमारे यहाँ PA सिस्टम लगा हुआ है, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो उसी तरह अब भी हम लगातार उसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। अनलॉक में भी हमारे द्वारा जो है जैसे पाबंदियाँ पहले थी, जो सरकार के नियम थे, जैसे मास्क पहनना और टेम्परेचर गेट पे जो है जो भी आएगा उसका गेट पे टेम्परेचर चेक करना, ठीक है, सैनिटाइज करना उसे, इसी तरह से जो है उसे लगातार अब भी वही नियम लागू रहेंगे हमारे यहाँ। अफसरों का कहना है कि मंडी में लगातार अनाउंसमेंट होता रहेगा, जिसमें यहां आने वाले किसानों और आम लोगों को कोरोना गाइडलाइंस के बारे में लगातार बताया जाएगा। जब तक मंडी खुली रहेगी तब तक लाउड स्पीकर से जागरूकता अभियान जारी रहेगा। भीड़ में बिल्कुल कमी आएगी, क्योंकि जब लोगों को टाइम मिलेगा तो वे अपने हिसाब से आएंगे मंडी में माल लेने के लिए, तो निश्चित जो है भीड़ कम होगी। अफसरों का मानना है कि मंडी खुलने की समय सीमा बढ़ाए जाने से भीड़ को नियंत्रित करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि आमतौर में अगर तय सीमा में लोगों को आने के लिए कहा जाता था तो भीड़ ज्यादा होती थी, लेकिन अनलॉक फेज में दिन भर मंडी खुलने से भीड़ की तादाद कम होगी। तो निश्चित तौर पर लोगों को सेल्फ लॉकडाउन का भी पालन करना होगा, स्व अनुशासन का पालन करना होगा और स्व अनुशासन के साथ ही बाहर निकलना होगा। बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से ढील दी जा रही है, कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन हमें आपको सभी को अब स्व अनुशासन का पालन करना होगा। अगर कोरोना कर्फ्यू के दौरान हम खुद को नियंत्रित रख सकते हैं तो अब अनलॉक फेज में हमारी सेल्फ डिफेंस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू के स्वागत कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन किया। साप्ताहिक लॉकडाउन होने के बावजूद सैकड़ों SP कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर महानगर अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के काफिले में नजर आए। शहर में बिना अनुमति के इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं लगी। और एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है, जहां पर पुलिस ने छापेमारी कर अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। ये बड़ी खबर हम आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने छापेमारी की है और छापेमारी में अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। भारी मात्रा में वहां से असलहे बरामद किए गए हैं। अवैध तरीके से असलहा बनाने की फैक्ट्री यहां पर चल रही थी। पुलिस ने मौके से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। काशी में बीमार गंगा का इलाज शुरू हो गया है। पानी पर जमे शैवाल को हटाने के लिए गंगा में बाकायदा अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी में पानी नीला होने के बाद इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि पानी में सैलाव जमा हो गया है। इसकी रिपोर्ट शासन को दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा पाई गई है, जिसके बाद अब सैलाव को हटाने के लिए बायो रेमेडिसिविर सोल्यूशन स्प्रे तकनीक को अपनाया गया है। टीम ने वाराणसी के दशवामेघ घाट में नाव में बैठकर छिड़काव करना शुरू कर दिया है।
तो हमने कुछ इसी का नदी का पानी लेके ही और उसमें वो सैंपल डाल के देखे, जो फोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, तो उसमें विजिबल डिफरेंस है। तो वी आर होपफुल कि इसके रिजल्ट्स बहुत जल्द आएंगे और अच्छे आएंगे। छिड़काव अभी जो हम सैंपल लेके आए हैं उससे हम कर रहे हैं, वो 1000 लीटर में 2.5 किलो जो है सोल्यूशन ऐड करके उससे छिड़काव आप देखेंगे टीम जितनी लगी हुई है वो कर रही है। जितना वो हो जाएगा उससे पहले आज सुबह डीओ के सैंपल्स लेके गई है टीम। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सैलाब ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ऐसे में जो लोग गंगा में स्नान करने आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। कि रेगुलर टेस्टिंग यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से की जा रही है लगातार। तो इसमें ये पाया गया है कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन 8.8 के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। जो हेल्थी एक वाटर में होनी चाहिए वो है। आज पीएच हम नॉर्मली ऑन साइट भी कर सकते हैं, पीएच वैल्यूज़ हमने चेक की हैं, तो पीएच में भी कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जो श्रद्धालु अभी स्नान कर रहे हैं उसमें किसी तरीके का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आए। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या?